Hello everyone, welcome back to my channel. And in this particular video, we will be discussing about the backpropagation algorithm. And it is one of the difficult algorithm to understand. But I guarantee you that after watching this video, you won't have to go anywhere else to understand this particular video, this particular algorithm. I will be covering each and everything in detail and make sure that you understood everything. So let's start. And special thanks to Andre Karpathy and Mitesh Khapra because some of the things have been taken from their slides and I have also learned from them as well. So let's move. And the very first thing, we will try to understand the basics. Okay. So let's say I have this particular circuit. Okay. Circuit flow. This is a circuit flow. And I have three inputs here. Let's say X we have, Y we have, and Z we have. Okay, which goes through this input and gets some output, gives some output. Okay, so क्या होता है कि let's say X की वैल्यू 2 है, Y की वैल्यू 5 है एंड Z की वैल्यू क्या है, 4 है. देन X एंड Y पास होता है एक प्लस गेट से, which what it does basically it takes two input and just add it. Okay, so ये क्या करता है, ऐड करता है. गुड. एंड देन कुछ आउटपुट निकालता है, दैट इज क्यू. इन केस -2 + 5 इज 3, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है, 3. नाउ इट गोज टू अ मल्टीप्लाई गेट वेयर जेड ऑल्सो कम्स एंड मल्टीप्लाई होके ये क्या होता है, एफ आता है, वेयर एफ इक्वल्स टू 12, क्योंकि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे -4 था, -12. करेक्ट. सो व्हाट वी डिड, वी बेसिकली मूव्ड फॉरवर्डेड थ्रू अ गेट. नाउ अब मैं क्या चाहता हूं कि यहां से मैं बैकवर्ड आना चाहता हूं, पीछे की ओर आना चाहता हूं. ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जेड में थोड़े से चेंज में मेरे एफ पे क्या फर्क पड़ता है, या फिर अगर मैं कहूं कि एक्स में थोड़े से चेंज पे मेरे एफ पे क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो मेरे को जानना है. इसके लिए मैं क्या क्या करना है कि मैंने फॉरवर्ड गया, अब मैं वहां से बैकवर्ड आना चाहता हूं. मैं देखना चाहता हूं कि एक्स को थोड़ा चेंज करने पे मेरे एफ पे क्या वो आता है. ओके, सो यहाँ पे कुछ नोटेशंस का ध्यान रखना है अपने को कि एफ जो है मेरा, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. एंड कैसा फंक्शन है, एक प्लस का फंक्शन है, एक मल्टीप्लाई का फंक्शन है. यानी कि क्या होता है कि मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे क्या, दो चीजों का. ठीक है, एक तो जेड का मल्टीप्लाई होता है, दूसरा होता है दिस प्लस वाले का, दैट इज एक्स प्लस वाई का. तो एफ मेरा कुछ ऐसा फंक्शन है. करेक्ट. नाउ अब मेरे पास क्यू क्या है, मेरे पास क्यू है एक्स प्लस वाई है. ठीक है, सो यहां से क्यू ये है. अब मैं जानना चाहता हूं कि क्यू में कितना चेंज आता है जब मैं एक्स को थोड़ा चेंज करता हूं. ठीक है, तो डी क्यू बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी क्यू बाई डी एक्स, इसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता चला है कि वन कांस्टेंट टाइम चेंज होगा. दैट इज हमें पता चला यहाँ पे देख के कि हाँ कांस्टेंट टाइम चेंज होगा. ठीक है, दूसरा है डी क्यू बाई डी वाई, कि वाई की चेंज पे डी क्यू में कितना चेंज होगा, तो वो भी कांस्टेंट टाइम होगा. अगेन डी क्यू बाई डी वाई. आई होप डेरिवेटिव तुम्हें पता ही है यहाँ पे. नाउ अब मैं कह रहा हूँ कि एफ जो है, ठीक है, एफ जो है उसमें कितना चेंज आएगा अगर मेरा क्यू चेंज होता है. अगर मेरा क्यू चेंज होता है तो मेरा एफ में कितना चेंज होगा. सो डी एफ बाई डी क्यू अगर मैं निकालना चाहूं, ठीक है, डी एफ बाई डी क्यू, तो एफ क्या है मेरा, ये है. क्यू क्या है मेरा, ये है. ठीक है, तो मेरे को डी एफ बाई डी क्यू या फिर डी एफ बाई डी वाई निकालना है. ठीक है, एक चीज. दूसरा कि जेड में चेंज से एफ में कितना चेंज होगा. अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा कि इसको निकालते कैसे है, बट अभी के लिए समझते हैं कि डी एफ बाई डी जेड, यानी कि जेड में चेंज करने पर एफ में मेरे को कितना चेंज मिलेगा. सो इट इज बेसिकली क्यू, क्योंकि अगर इसका तुम डेरिवेटिव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो तुम्हें पता है यहाँ पे जेड है तो क्या होगा, कांस्टेंट टाइम. अगर 3x का डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरे को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा. ऐसे ही यहाँ पे है क्यू जेड, इट्स ए क्यू एक कांस्टेंट है. नाउ अब इस क्यू जेड को मेरे को क्या करना है, डिफरेंस करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्यू. एंड मेरे को पता है कि ये जो क्यू है, ठीक है, डी एफ बाई डी क्यू अगर मैं करूंगा, डी एफ बाई डी क्यू करूंगा, यानी कि क्यू इंटू जेड है बाई डी जेड करूंगा, तो अगेन यहाँ पे मतलब पता है कि अगेन ये सेम चीज है, 3 टाइम्स जेड वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरे को जेड मिलेगा. ठीक है, दो चीजें हो गई. नाउ द क्वेश्चन इज एफ में कितना चेंज आएगा अगर मैं वाई को चेंज करता हूं या फिर मैं एक्स को चेंज करता हूं, क्योंकि
अगेन जेड से जेड के चेंज करने पे एफ पे कितना चेंज करना होगा, वो तो मेरा इजी है, इजी निकल जाएगा। लेकिन एफ को चेंज करने पे, मतलब एफ कितना चेंज होगा अगर मैं एक्स को चेंज करता हूँ, वो निकालना है। तो उसके लिए मेरे पास एक चेन रूल होता है, चेन रूल कैलकुलस में, ठीक है। सो अगर एफ का चेंज मेरे को निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कि वाई के चेंज करने पे कितना होगा, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि एफ में कितना चेंज होता है, ठीक है, ये निकालना है मेरे को। गिवन कि वाई में चेंज करता हूं मैं, तो मेरे को सबसे पहले देखना होगा कि वाई में चेंज करने पे मेरे क्यू पे कितना चेंज आता है, एंड देन क्यू के उतना चेंज होने पे एफ पे कितना चेंज होता है। सिंपल सी चीज है कि वाई को चेंज करने पे सबसे पहले क्या इंपैक्ट होगा कि क्यू इंपैक्ट होगा, क्यू थोड़ा चेंज होगा, एंड क्यू पे डिपेंड करेगा कि एफ कुछ चेंज होगा। करेक्ट। तो इसके लिए चेन रूल क्या है कि सबसे पहले हम करेंगे डी एफ बाई डी क्यू, ठीक है, कि डी एफ बाई डी क्यू, की एफ में कुछ चेंज होता है जब क्यू कुछ चेंज होता है, एंड क्यू कितना चेंज होता है वो डिपेंड करता है वाई पे। तो ये एक चेन रूल है, डी एफ बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई डी वाई, चेन बन के आता है इसका, इसका चेंज का इंपैक्ट यहां पे पहुंचने के लिए एक चेन के थ्रू जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ अब थोड़ा न्यूरॉन्स के बारे में समझते हैं, ठीक है, एक एक पर्टिकुलर मैंने कहा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की चीज, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज अ फंक्शन गेट, फंक्शन यहाँ पे जैसे था ये फंक्शन गेट है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये एक फंक्शन गेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, कुछ इनपुट आते हैं एंड एक आउटपुट मेरे को मिलता है, ठीक है, फॉरवर्ड गेट। करेक्ट। तो ये क्या हुआ, फॉरवर्ड फ्लो है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ना यहां से मेरे को अगर बैकवर्ड आना है, ठीक है, और ये z जो है ये किसी एल फंक्शन में जाता है, ठीक है, और वहां से कुछ आउटपुट मेरे को बन के निकलता है। ओके। सो अगर मेरे को जानना है कि उस एल फंक्शन में कितना चेंज हुआ अगर मेरा जेड चेंज होता है, यानी बैकवर्ड की ओर जाना है मेरे को, ठीक है, तो सबसे पहला कंप्यूटेशन क्या होगा कि डी एल, यानी जो एल है मेरा आउटपुट है, फाइनल आउटपुट, जिसमें ये जी पास होता है, ठीक है, एक आउटपुट फंक्शन एल इक्वल्स टू ओ ऑफ जेड, जिसको सम आउटपुट होता है, ये कितना चेंज होता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन जेड, तो वो होता है मेरा डी एल बाई डी जेड। करेक्ट। ये बेसिकली हमारे न्यूरल नेटवर्क्स में जब हम उसको उसके बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम को पढ़ेंगे तो वहां पे काम आएगा, तो इसको अच्छे से समझना। तो जेड में कितना चेंज होता है, चेंज करते हैं कि एल मेरा चेंज हो, दैट इज डी एल बाई डी जेड, जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। नाउ यहां से एफ आता है मेरे पास, ठीक है, एफ फंक्शन अप्लाई होता है, जेड बनता है। तो नाउ अब मेरे को देखना है कि इस जेड को, जेड पे कितना चेंज आता है जब मैं वाई को चेंज करता हूं, तो वो क्या होगा, डी जेड बाई डी वाई। करेक्ट, डी जेड बाई डी वाई, जेड को चेंज होगा जब क्या वाई को चेंज करूंगा, ठीक है। बट यहां पे मेरा बैठा था एल, ठीक है, एक मेरा फंक्शन यहां पे बैठा, क्या एल फंक्शन बैठा है, करेक्ट। सो इस चेंज को करने पे मेरा एल कितना चेंज होगा, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को देखना है क्या, डीएल बाई डी वाई इक्वल्स टू डीएल बाई डी जेड, कि एल जेड में कुछ चेंज होता है, क्योंकि अगेन देखो डी जेड बाई डी वाई, वाई को चेंज करा तो जेड पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, देन उस जेड के कारण एल पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो डी, अगर मेरे को वाई निकालना है, बैकवर्ड आएंगे, मेरे को देखना है कि एल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है जब मैं वाई को चेंज करता हूं, तो ये वाला पर्टिकुलर से। सिमिलरली यहाँ पे एक्स को चेंज करने पे वाई पे क्या पड़ता है, तो वो ऐसे निकलेगा, अगेन चेन रूल्स, ठीक है। इसको कहते हैं एक्टिवेशन, ठीक है। नाउ एक चीज और समझना है, एक एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, कि लेट से अभी तक क्या हो रहा था कि मैं कह रहा हूं कि एल पे चेंज हो रहा है जब एक्स पे कुछ चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से कि एक इनपुट जा रहा है, यहां से दो दो साइड जा रहा है आउटपुट, ठीक है, दो 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 पार्ट्स में बट रहा है, ठीक है, समथिंग यहाँ जा रहा है, समथिंग यहाँ जा रहा है, और इससे फिर कहीं आगे जा रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा कि यहां पे वाला, ठीक है, इसका चेंज जब मैं इसको चेंज करूंगा, ठीक है। अब बताओ कि जब ये यहां पे जा रहा था, यहां से कुछ कंट्रीब्यूशन इधर जा रहा है, कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या हो रहा है, बट जा रहा है, इफेक्ट बट जा रहा है, ठीक है। जब हम वापस आएंगे और कहेंगे इसका चेंज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, ये एंड ये जो दोनों साइड से जो आ रहा है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम वापस आ रहे होते हैं, तो अगर दो साइड से एक जगह पे आ रहे हैं तो हम ग्रेडियंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दैट इज द नेट चेंज होता है, ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। नाउ
अब आते हैं मेन चीज पे, दैट इज बैक प्रोपगेशन। एंड बैक प्रोपगेशन के लिए छोटी छोटी चीजें हैं, एलिमेंट्स है, उसको और समझते हैं। तो हमारे पास एक परसेप्ट्रॉन होता है, परसेप्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन ही बेसिकली हमारा क्या करता है कि न्यूरल नेटवर्क बनाता है। तो परसेप्ट्रॉन होता है, परसेप्ट्रॉन में ये फंक्शन है, इसके इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं हम क्या, प्री एक्टिवेशन, एक को कहते हैं एक्टिवेशन। अगर इसको थोड़ा और ब्रॉडली तोड़ा जाए तो तुम इसको ऐसे देख सकते हो कि क्या होता है, मल्टीपल इनपुट्स आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा था। यहाँ पे पहला पार्ट क्या होता है कि सारे का सम हो गया यहाँ पे, एंड देन वो पास होता है एक और फंक्शन के थ्रू जिसको एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं, वहां से के बाद हमारे पास कुछ आउटपुट निकलता है, ठीक है। तो इसको हमने कंडेंस फॉर्म में यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे हर एक न्यूरॉन में दो पार्ट्स होते हैं, एक प्री एक्टिवेशन होता है जो नीचे होता है, एंड एक्टिवेशन होता है जो ऊपर होता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क से, मल्टीपल परसेप्ट्रॉन से कनेक्टेड एंड फॉर्म कर रहे हैं क्या, न्यूरल नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा नेटवर्क दिखेगा, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके इजिली नोटेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट होता है कहाँ से, इनपुट से। वी हैव सम इनपुट। अब ये इनपुट क्या होगा, पास होगा इस लेयर पे। इस लेयर पे इन दोनों को क्या कहते हैं, हम हिडन लेयर्स कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, हम आउटपुट लेयर कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज आउटपुट लेयर, दीज टू हिडन लेयर, और ये क्या है, इनपुट लेयर, ठीक है। अभी क्योंकि इस पर्टिकुलर सेटअप को मैं पूरे थ्रू आउट द वीडियो यूज करने वाला हूँ, तो इसमें कुछ कुछ नोटेशन है जो तुमको समझना चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे लेयर को मैं एच नॉट कहता हूँ, ठीक है, दैट इज इनपुट लेयर। देन मैंने कहा था कि हर एक न्यूरॉन जो क्या है, दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक प्री एक्टिवेशन और एक एक्टिवेशन। अब प्री एक्टिवेशन में ये पूरा लेयर, ये पूरा लेयर मेरा A1 होता है। सिमिलरली ये A2 है और ये A3 है, ठीक है। तीन चीजें हैं। ऊपर वाला मेरा H1 है, ये H2 है, एंड ऊपर वाला H3 होएगा, ठीक है, अभी के लिए। अब H1 H2 यहाँ पे है, ठीक है। नाउ एक चीज और समझो कि लेट्स से ये X1 है, ठीक है। अब ये X1 यहां से A1 फॉर्म करता है। एंड A1 कैसे बनता है, A1 इज बेसिकली W1 X1 प्लस सम बायस B, ठीक है। बायस मेरा यहाँ पे है। तो यहाँ पे समझो कि जब A11 की बात करूं मैं, कि A11 बन रहा है, ठीक है। तो A11 के लिए मेरे पास क्या है, एक वेट होगा W11, एंड यहाँ पे वन एक और आएगा, ठीक है। क्यों आएगा ये समझो कि यहाँ पे अगर मैं सिर्फ A11 की बात करूँ तो A11 पे मेरे पास तीन तरह से इनपुट आ रहे हैं, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, तीन इनपुट आ रहे हैं। तो यहाँ पे तीन इनपुट आ रहा है, और हर एक इनपुट, क्योंकि X1 यहाँ पे है, X2 यहाँ पे है, X3 यहाँ पे है, ठीक है, ये तीनों यहाँ पे आ रहा है। हर एक के साथ एक W11, W112 एंड W113 आ रहा होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। सो हर एक के लिए, हर एक इनपुट के लिए यहाँ पे तीन क्या है, वेट वेक्टर है, यानी कि A1 के लिए थ्री वेट्स हैं, A2 के लिए थ्री वेट्स हैं, और A3 के लिए थ्री वेट्स हैं। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे सिमिलरली, है ना, तो पूरे के पूरे W वेट्स की बात करूं तो ये एक क्या है, W1 वेक्टर है, और ये क्या हुआ, एक N×N मैट्रिक्स होगा, ठीक है। W के कलेक्शन सारे, N×N एक मैट्रिक्स होगा, करेक्ट। सिमिलरली जब ऊपर जाओगे तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, W2 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, W3 होगा, करेक्ट। अब ये A1 है, A11 जो है, अगर मैं सिर्फ इस वाले न्यूरॉन की बात करूं, इस पूरे लेयर को मैं A1 कह रहा हूं ना, तो इसका एक जो पार्ट है उसको मैं A11 कहूंगा। नाउ H11 की बात करूं अगर, तो H11 इज नथिंग बट सम फंक्शन ऑफ A11, करेक्ट। अगेन प्री एक्टिवेशन एक्टिवेशन, दो चीजें समझाई थी मैंने। एक्टिवेशन क्या होता है, सम फंक्शन ऑफ प्री एक्टिवेशन, ठीक है। तो यहां से H11 जो है, ये जो है, ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ A11 होगा, करेक्ट। सिमिलरली ये भी सेम सेटअप में होगा, एंड देन यहाँ पे अपने पास क्या होता है, यहाँ पे कंबाइन होता है ये पे चीजें, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन लगता है, एंड तुम्हारा क्या देता है, यहाँ से वाई कैप देता है, ठीक है, वाई कैप देता है, जो कि ये हो गया वाई कैप इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ X3। अगेन यहाँ पे क्या है, ये एक प्री एक्टिवेशन होगा,
ठीक है, समथिंग वैल्यू ये जनरेट करेगा, एंड देन वो पर्टिकुलरली फिर एक आउटपुट फंक्शन के थ्रू होके जाएगा। ये पूरा जो इसका आउटपुट गया है वो एक पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शन यानी आउटपुट फंक्शन जाएगा, सेम लाइक एक्टिवेशन, एंड वहां से फिर एक वैल्यू आएगा। ठीक है, अभी तक ये सारे नोटेशंस थे। अब हम आते हैं मेन टॉपिक की। ठीक है, सो यहाँ पे द प्री एक्टिवेशन लेयर आई इज गिवन बाई, अगर मैं बात करूँ प्री एक्टिवेशन लेयर की, जो मैंने बता रहा था कि मैं प्री एक्टिवेशन की बात करूँ, ठीक है, तो ए आई यानी कि अगर मैं बात करूँ वन की ए वन की, ठीक है, तो ए वन इक्वल टू क्या होगा, बी वन, ठीक है, प्लस W1 H0 X, ठीक है, दैट इज कि ए सॉरी A1X की बात करूं अगर मैं, तो ये क्या होगा, B1 प्लस W1 H0 ऑफ X1। एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो ये चीज एकदम सही है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ A1X की, तो ये क्या होगा, वेट्स इनटू में इनपुट वेक्टर और प्लस में बायस। ठीक है, अब ये सब क्या है, ये ऑलरेडी एक वेक्टर्स है, सम ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स कह रहा हूँ, तो एक्स क्या है, एक पूरा का पूरा वेक्टर लिख रहा है। ठीक है, डब्ल्यू कह रहा है तो डब्ल्यू इज बेसिकली क्या, W11 W11 2 W11 3, ये सारी चीजें हैं। B1 भी कहो तो B11 B12 B13, ये पूरा है। करेक्ट, हर एक के लिए एक बायस ऐड होगा ना, तो वो चीज। एंड तब बनाता है A1X, एंड A1X भी क्या है, एक वेक्टर है जहां पे A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, हर एक चीज। तो ये हो गया प्री एक्टिवेशन। नाउ एक्टिवेशन लेयर की बात करें, यानी कि ऊपर वाला गाय, दिस गाय। तो दिस गाय इज व्हाट, HIX इज बेसिकली सम फंक्शन ऑफ AIX। इसका कुछ फंक्शन लेता है एंड वो फिर एक आउटपुट देता है, दैट इज H1X। ठीक है, नाउ द एक्टिवेशन फंक्शन एट द आउटर लेयर इज गिवन बाय सम स्पेशल फंक्शन। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, यहां पे जो एक्टिवेशन फंक्शन है, ये क्या करता है, ये कुछ स्पेशल फंक्शन के थ्रू हम देते हैं। F(x) दैट इज HL(x), ठीक है, इक्वल सम आउटपुट फंक्शन ऑफ AL(x), यानी कि इस वाले का। ठीक है, सिमिलरली लाइक दिस, यहाँ पे भी एक फंक्शन होगा, बट दिस इज अ टाइप ऑफ स्पेशल फंक्शन which we decide based on what type of problem we are solving, what type of uh, thing is there, what is the format of output required। ठीक है, नाउ अगर बात करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम की। ठीक है, अभी इतना तक सेटअप तुम्हें क्लियर होगा, सारे नोटेशंस क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम की, और एकदम नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम की जो हम अभी तक करते आ रहे हैं लीनियर रिकर्शन से। तो क्या करते हैं हम, t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट करते हैं, यानी 0th स्टेप पे, एंड लेट्स से वी वांट टू गो टू 1000 स्टेप। इनिशियलाइज करते हैं कि बेस वेट को एंड वेक्टर्स को, वेट एंड वेक्टर अगेन, कि y इक्वल्स टू सम W1 X1 प्लस B1 है। तो मेरे को क्या है, एक W1 इनिशियल चाहिए एंड B1 इनिशियल चाहिए, तो इनिशियलाइज करा। अब हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे, और हर एक इटरेशन पे हम क्या करेंगे, वेट को एंड बायस को अपडेट करेंगे। करेक्ट, क्योंकि हमें बेस्ट फिट लाइन करना है। सो वेट को अपडेट करने के लिए WT माइनस ईटा टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ WT, है ना, अगले वेट के लिए पिछले वेट का ग्रेडियंट। सिमिलरली बायस के लिए बायस माइनस ईटा टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ BT। ठीक है, नाउ इस एल्गोरिथम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूं कि W0 और B0 को मैं एक वेक्टर असाइन कर रहा हूं और इसको कह रहा हूं थीटा। ठीक है, तो थीटा मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, W0 B0। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर को मैं कंडेंस करके इस फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, तो ये और ये क्या है, अभी सेम फॉर्म है। करेक्ट, वेयर दिस ईटा t इज बेसिकली वेक्टर ऑफ दिस ग्रेडियंट्स। ठीक है, लॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम्स, लॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम्स, और ये क्या है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसपोज फॉर्म में है क्योंकि मल्टीप्लाई है। ठीक, ग्रेडियंट वेक्टर्स के फॉर्म में हमने लिख दिया। करेक्ट, नाउ फॉर आर करंट सेटअप, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वेट्स हैं, बहुत सारे ग्रेडियंट्स हैं, तो अब इस ग्रेडियंट डिसेंट को इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर मेरे को लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा,
तो इस बार थीटा क्या हो जाएगा मेरा, W1 नॉट, W2 अप टू WL नॉट, एंड बायसेस भी क्या होंगे, 1 to L होंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो W1 W2 अप टू L तक जाएगा, एंड सिमिलरली इसका बायस भी होगा। ठीक है, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ दैट। एंड अगेन सेम चीज कि इटरेट करेंगे, और हर एक इटरेशन में क्या करेंगे, हम थीटा को अपडेट करेंगे। थीटा को अपडेट करने का मतलब क्या है कि वेट एंड वाई एक्सिस को अपडेट करेंगे। और यहाँ पे थीटा टी क्या है, थीटा टी की W1T, ठीक है, अप टू WLT, एंड B1T अप टू BLT की ऑल सारे वेट्स एंड ऑल सारे बायसेस यहाँ पे कलेक्टिवली। तो इतना चीजें क्लियर। तो बेसिकली अल्टीमेटली मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे देखो, तो डेरिवेटिव ऑफ एल विथ रेस्पेक्ट टू W11 मैंने बताया क्या है, अप टू W1N तक चाहिए। ठीक है, सिमिलरली ये नीचे तक जाएगा पूरा, W11 W12 W1N अप टू N तक जाएगा, और 1NN तक चाहिए, ये सारे चाहिए। फिर W2 के लिए सिमिलरली चाहिए, करेक्ट, अप टू L तक चाहिए। एंड देन अगेन मेरे को क्या चाहिए, वेट्स एंड बायसेस भी चाहिए। ठीक है, ये अपना वेट्स हो गया सारे, और ये मेरा क्या होगा, बायसेस हो गए सारे। ये मेरा एक कलेक्शन है जो जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन हमने एक जगह इकट्ठा करके लिख रखा है कि ये पर्टिकुलर चीजें चाहिए। थस डेल्टा टी इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द वेट्स एंड ऑल द बायसेस। ठीक है, इतनी चीजें तुम्हें क्लियर है ना। वी हैव टू क्वेश्चंस, ओके, कि सबसे पहला कि हाउ टू चूज द लॉस फंक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कहा कि एक स्पेशल फंक्शन होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे कुछ आउटपुट आएगा, एंड वहां से जब बैक प्रोपोगेट करेंगे यानी पीछे की ओर आएंगे, तो हमें क्या चाहिए, हमें लॉस फंक्शन चाहिए, करेक्ट। एंड दूसरा, हाउ टू कंप्यूट दीज ऑल ग्रेडियंट्स, जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में हमने एक ग्रेडियंट के लिए जानते थे, दो ग्रेडियंट के लिए जानते थे, ये मल्टीपल ग्रेडियंट्स है, तो वी हैव टू कम अप विथ सम फॉर्मूला टू सॉल्व ऑल द ग्रेडियंट एट वंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन कि हाउ टू चूज लॉस फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे समझो कि लेट्स से एक मूवी रेटिंग की बात होती है, ठीक है, कि मेरे को क्या करना है, मूवी की रेटिंग प्रेडिक्ट करनी है 1 to 5 में। ठीक है, सो अब मैं क्या करूं, 1 to 5 चाहिए मेरे को, करेक्ट, नंबर चाहिए, रियल नंबर चाहिए। तो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एक लीनियर टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, करेक्ट। एंड वहां पे एरर क्या होगा, वहां पे एरर कौन सा यूज करेंगे हम, स्क्वायर्ड एरर, यानी कि एक पर्टिकुलर आउटपुट आएगा, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि भाई प्रेडिक्टेड आउटपुट और रियल आउटपुट में कितना फर्क है, और इसी चीज को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड द क्वेश्चन इज कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो आउटपुट 1 से 5 के लिए चाहिए। ठीक है, तो कैसे ये सॉल्व करेगा, ये लीनियर मिनिमाइजेशन जो मैं कह रहा हूँ कि वाई माइनस वाई जो है, ये मेरा 1 to 5 तक ही कैसे लेके आएगा, लॉस को इतना रिड्यूस कैसे करेगा कि मेरा जो आउटपुट है 1 to 5 होगा। तो अगेन मेरे को पता है कि लेट्स से अगर जो ये लॉस है वो 1000 है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नेटवर्क क्या करेगा, सारे जो वेट्स है उसको कहेगा कि नहीं यार तुम क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत हाई है। ठीक है, मेरे एक्सेप्टेबल रेंज से बहुत हाई है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या करेंगे, मैं लॉस, क्योंकि स्क्वायर हम करेंगे, वाई कैप माइनस वाई का स्क्वायर होता है स्क्वायर्ड लॉस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हाई होगा, और ये बहुत ज्यादा हाई होगा, तो क्या करेगा, वेट अपने आप को एडजस्ट करेगा ताकि हम उस क्या करें, फिजिबल रेंज में आ जाए, करेक्ट। सेकंड थिंग, सॉफ्ट मैक्स। ठीक है, अगर मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो है क्लासिफिकेशन टाइप, ठीक है, तो लेट्स से अगर मेरे 4 वेक्टर्स मिलते हैं, और मेरे पास क्या होगा, एक ट्रू क्लास होगा, एक बाकी सारे जीरो होंगे, एक एक 1 होगा और 0 होगा, ये मेरा प्रिडिक्शन होगा। ठीक है, बट मेरा जो आउटपुट आता है, लेट्स से आता है 0.2, 0.4, 0.6, -0.3, ऐसा आता है। ठीक है, एंड नाउ इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, अगेन वही वाई कैप माइनस वाई नट, और इसको मेरे को मिनिमाइज करना है, करेक्ट। तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्रॉस एंट्रोपी को। और यहाँ पे क्या होगा, सॉफ्ट मैक्स होगा। सॉफ्ट मैक्स क्या होता है, e⁻⁻x अपॉन समेशन e⁻1 अपॉन e⁻⁻x, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया दो चीजें। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हाउ हाउ वी विल चूज लॉस फंक्शन, तो इस तरीके से कि हमारा प्रॉब्लम क्या है उस हिसाब से। नाउ हाउ टू कंप्यूट द ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को पकड़ेंगे, एंड उसके लिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये नेटवर्क है, लेट्स से ये पूरा नेटवर्क है, तो लेट्स फोकस ऑन
W11 फोन, ठीक है, एक्चुअली W11 फोन, हम क्या करें, W11 के लिए फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर का। एंड लेट्स गेट only one single chain out of this whole network, and our objective is to come up with the formula for calculating all other ways, just that कि हम सिर्फ एक वेट के लिए कैलकुलेट करना सीख जाए। हमें क्या करना है, एक वेट के लिए कैलकुलेट करना है, बट उसके हेल्प से हमें बाकी सारे जितने भी वेट्स हैं उसके लिए एक फॉर्मूला निकालना है हैंडी। ठीक है, तो W1 के लिए अगर मैं बात करूं, एक सिंगल न्यूरॉन लेयर मैंने निकाल लिया, ठीक है, ताकि यहाँ पे हम चेन रूल परफॉर्म करके उस एक को कैलकुलेट करते हुए हम उसको जनरलाइज करते चलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा एक लॉस फंक्शन है, एक लॉस फंक्शन है, ठीक है, जिसमें मेरे को लॉस को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, और लेट्स से ये क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेरे को लॉस को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो मेरे को अगर लेट्स से मेरा लॉस जो है बहुत हाई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे कहेगा ये लॉस कि भाई मैं तो बहुत हाई है, तो मैं पूछूंगा नीचे वाले से, मैं नीचे वाले से पूछूंगा कि भाई तुमने मेरे को इतना अ, जो आउटपुट है मेरा रियल आउटपुट है, कहेगा भाई तुमने मेरे को इतना ज्यादा खराब इनपुट दिया कि मेरा आउटपुट क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया एक्चुअल से। ठीक है, तो कहेगा हाँ हाँ आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा क्या है, आउटपुट खराब हो गया, पर पता है यार मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे को ना नीचे वाले ने कुछ दिया, मैं तो बस एक सॉफ्ट मैक्स फंक्शन हूँ, जो नीचे वाला मेरे को इनपुट देगा उस पर मैं बस सॉफ्ट मैक्स अप्लाई हो जाता हूँ, तो मेरी गलती नहीं है, वो नीचे वाले की गलती है। ठीक है, तो AL1 पे आएगा बात। ठीक है, कहेगा हाँ भाई AL1, तुमने खराब इनपुट दिया जिसके कारण क्या हुआ, मेरा आउटपुट खराब हो गया। तो कहेगा हाँ हाँ यार मैं तो, ठीक है मेरे तरफ से खराब हुआ, मेरे पास तो क्या है, वेट्स हैं, वेट्स कहेगा कि हाँ भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को ही बेसिकली चेंजेस अकॉर्डिंगली करने थे, ताकि मेरा क्या हो, आउटपुट जो है वो अच्छा रहे, ताकि लॉस फंक्शन सही रहे। बट क्या है ना कि मैं तो अपने हिसाब से चेंजेस एडजस्ट करे मैंने, पर जो नीचे वाला इनपुट है ना, मेरा जो नीचे वाला वही खराब था, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, वही खराब आया, इसीलिए मेरी अकेले की गलती नहीं है, उसको उस पे भी गलती है। तो अगेन ये यहाँ पे आएगा, इस पे पूछेगा, तो यार मैं तो अगेन एक सॉफ्टवेयर फंक्शन हूँ, मेरे को तो A221 ने जो चीज दी उसके कारण खराब है। तो A21 अगेन पूछा जाएगा कि A21 भाई तुमने क्यों खराब दिया, तो वो कहेगा कि हाँ भाई, उसका वेट्स कहेगा कि हाँ मैं मानता हूँ मैं मेरी गलती है, बट ना नीचे वाले जो इनपुट था ना वो ही खराब था, तो मैं अपने आप को उतना एडजस्ट नहीं कर पाया। तो यार A11 H11 से हम पूछेंगे, फिर वो कहेगा ठीक है मैं तो सॉफ्टवेयर फंक्शन हूँ, A11 पे आएगा। तो यहाँ पे कहेगा कि हाँ भाई, मैं ना इनिशियली मैं हूं ना, मैंने ही थोड़ा ऐसे गलती करी है, मेरे को अच्छे से एडजस्ट होना चाहिए था, ताकि आपका आउटपुट सही होता, क्योंकि ये तो नहीं कहेगा ना कि भाई इनपुट पे गलती है, नहीं, यहाँ पे तो वेट्स का है, सिर्फ वेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करना है, मेरे को देखना है, इन सबको एडजस्ट कराना है। ठीक है, तो सबसे पहला कैलकुलेशन मेरा क्या है कि मेरे को देखना है कि लॉस फंक्शन में कितना चेंज होता है जब मैं W11 को चेंज कर, ठीक है, इस छोटे से 1 1 को चेंज करने पे मेरा लॉस फंक्शन में क्या चेंज होता है, ये मेरे को देखना है। और ये चेंज करने के लिए, मतलब कितना चेंज होता है इसमें देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेन बाय चेन चलना पड़ेगा, हर एक से पूछते हुए कि भाई मैं जब चेंज हुआ तो तुम में कितना चेंज हुआ है, तुम में कितना चेंज आया, तुम में कितना चेंज आया, वैसे करके हमें पता चलेगा लॉस में कितना चेंज है। ठीक है, सो द सेटअप इज कि मेरे को चाहिए दिस L फंक्शन, ठीक है, में कितना चेंज आया जब मैंने W11 को चेंज करा। करेक्ट, एंड जैसा कि मैंने कहा कि लॉस फंक्शन में कितना चेंज आया, सबसे पहले डिपेंड करेगा कि वाई में कितना चेंज था, क्योंकि वाई पे डिपेंड करता है लॉस फंक्शन, सॉफ्ट मैक्स या स्पेशल आउटपुट फंक्शन जो भी है। ठीक है, सॉफ्ट मैक्स या आउटपुट फंक्शन, एंड देन रेस्ट ऑफ द फंक्शन जो एच है, दीज आर सेगमॉइड फंक्शंस लेट्स से। तो ठीक है यार, कि वाई में कितना चेंज आया उससे, देन मल्टीप्लाई बाई कि वाई में कितना चेंज आया जब मैंने L11 को चेंज करा, यानी कि L11 कहने के मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर की बात करूंगा, L1 लेयर वन, किसी भी एक लेयर के 1 1 की बात करो। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई बाई कि उस लेयर में कितना चेंज आया H211 की वजह से। ठीक है, L11 यहाँ, L1 यहाँ पे है, अब इसमें कितना चेंज आया जब H21 का चेंज हुआ था, इन टू में H21 में कितना चेंज आया जब A21 में चेंज था, A21 में कितना चेंज था जब H11 में चेंज था। ठीक है,
H11 में कितना चेंज था जब A11 चेंज था, एंड A11 में कितना चेंज आया जब W11 में चेंज करा। तो हमें ये पूरा क्वांटिटी निकालना है, करेक्ट ना। अगर मेरे को पता हो कि एल थीटा में चेंज कितना चेंज होगा जब मेरे को H11 में चेंज करा, ठीक है, अगर मेरे को ये क्वांटिटी पता, दैट इज दिस पर्टिकुलर, इतने सारे क्वांटिटी अगर पता हो, तो A L11 को निकालना क्या होगा, इजी होगा, क्योंकि इसमें चेंज इनटू में H11 में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू W11, वो निकाल लेंगे, हो जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली अगर W211 से मेरे को पता करना है कि 211 की चेंज करने पे कितना चेंज होएगा, तो उसके लिए भी मेरे को क्या करना है कि L में कितना चेंज होता है, अगर मेरे को ये पता हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो मैं इसका चेंज निकाल सकता हूँ। सिमिलरली कि L11 का निकालना है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई ये कितना चेंज हो रहा है ना, इसमें कितना चेंज आ रहा है जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसी इजी कैलकुलेशन। तो बेसिकली फुल स्टोरी कि अगर मेरे को जानना है कि इसमें चेंज करने पे कितना चेंज आ रहा है मेरा आउटपुट पे, तो मैं डायरेक्टली ना जाके मैं आउटपुट लेयर से पहले चेक करूंगा। आउटपुट लेयर टॉप बात करेगा किससे, हिडन लेयर से, एंड वो बात करेगा वेट से, ऐसे करके पूरे चेंजेस मेरे को मिलेंगे, एंड दीज पार्ट्स आर इजी टू कैलकुलेट, ठीक है। एंड आवर फोकस यहाँ रही है क्रॉस एंट्रोपी लॉस एंड सॉफ्टमैक्स आउटपुट। आउटपुट मेरा क्या है, सॉफ्टमैक्स फंक्शन है, एंड बाकी सारे क्रॉस एंट्रोपी, और लॉस किस तरह का है, क्रॉस एंट्रोपी लॉस। सोलह, लेट से कि मेरा लॉस क्या है, क्रॉस एंट्रोपी लॉस है, आउटपुट फंक्शन जो स्पेशल आउटपुट फंक्शन करा, और ये क्या लेता है मेरा, वाई एल लेता है, वाई इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, करेक्ट। ये मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू है, एंड वहां से लॉस आता है मेरे को, करेक्ट। कि अगर लेट से अगर 100 है, और यहाँ पे जैसे 0.3 आया, 0.4 आया, -0.3 आया, माइनस, और 2.1 लेट से 0.7 आया, समथिंग। तो मेरे को देखना क्या है, जो क्रॉस एंट्रोपी लॉ होता है वाई सी, यानी कि वाई, ये होता है क्रॉस एंट्रोपी लॉस, यानी कि करेक्टेड क्लास इनटू में लॉग ऑफ प्रिडिक्टेड क्लास, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पे बाकी सारा जो था वो जीरो था, तो मेरा सिर्फ वन वाला एंड ये वाला डिफरेंस, ये इसका लॉस मेरे को कैलकुलेट करना है, क्योंकि दैट इज द करेक्ट क्लास, एंड उसमें ही मेरे को क्या है, गैप है। तो ये मेरा क्या है, लॉस है, क्रॉस एंट्रोपी लॉस है। नाउ अब ये जो है, ठीक है, वेयर एल इज क्या है, ट्रू क्लास, कि पहला क्लास था तो पहला क्लास का लॉस, ठीक है। नाउ मेरे को देखना है कि इसमें कितना चेंज आया जब मेरा ये एक्टिवेशन के चेंज करने पे कितना चेंज आता है, ठीक है। यानी कि मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, दिस इज द आउटपुट लेयर, दिस इज द आउटपुट लेयर, आउटपुट लेयर हैव टू थिंग, एक्टिवेशन प्री एक्टिवेशन, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि एक्टिवेशन के चेंज होने पे वाई आई में मेरा कितना चेंज आया मेरे को वो देखना। सो मेरे को सबसे पहले क्या है कि लॉस एल थीटा में कितना चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई, वाई आई मतलब सिर्फ एक की बात करूं मैं, Y1 की बात करूं, इस वाले की बात करूं, सिर्फ एक की, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं एक को पकड़ूंगा, एक के लिए कैलकुलेट करूंगा, एंड फिर उसको क्या करूंगा, जनरलाइज करूंगा, फिर फॉर ऑल दिस वेक्टर्स जितने भी है, बाई वन, बाई टू, बाई थ्री, सब के लिए। तो सबसे पहले मेरा क्या काम है कि मैं बाई वन के लिए निकालू, यानी कि इसकी वजह से इस पे कितना चेंज आता है वो निकालू। तो वाई आई की बात कर रहा हूं, और एल थीटा पे चेंज, ठीक है, विच इज एल थीटा में क्या है, ये है वेयर एल इज व्हाट, ट्रू प्रेडिक्टेड क्लास। नाउ सो ये क्या होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 वाई एल, वेयर एल आई इक्वल टू क्या है, एल। कैसे, सो अगर तुम देखो कि वाई एल है मेरा, कि लेट से अगर वाई वन की बात करो, ठीक है, वाई वन की बात करो, तो ये लॉग मेरा लॉग वाई वन है, करेक्ट। एंड इसका मेरे को डेरिवेटिव निकालना है विथ ऑल वाई एल्स, ठीक है। सो अगर मैं कह रहा हूं कि डी ऑफ डी वाई ऑफ दिस निकालना है, डी वाई ऑफ दिस एल थीटा निकालना है, वाई टू, डी ऑफ डी वाई थ्री,
ऑफ एल थीटा निकालना है, ठीक है, ऐसे निकालना है। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जहां पे अगर मेरा लॉग y1 निकालना है मेरे को विथ रिस्पेक्ट टू dy2, तो ये मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है ना जिसके लिए मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव। जब वेरिएबल ही नहीं है तो जीरो होएगा। सो अगर मैं कहूं कि एल थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, सारे वाइज के लिए मेरे को निकालना है, तो वो बेसिकली क्या आएगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा मेरे को जहां पे ऑल अदर आर जीरो एक्सेप्ट कौन था, जहां पे मेरे को क्या होगा, ट्रू क्लास होगा, ठीक है, एक्सेप्ट ट्रू क्लास, हर जगह क्या मिलेगा मेरे को, जीरो मिलेगा, राइट। क्योंकि अगर लॉग वाई एल का मैं करूं कि y1 के लिए, y2 के लिए, y3 के लिए एक वेक्टर हैगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर y1, अगर लेट्स से मेरा ट्रू क्लास क्या है, 1 है, तो यहाँ पे तो आएगा मेरा -1/y1, क्योंकि लॉग ऑफ एल का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, 1/x, तो यहाँ पे तो -1/y1 आएगा, एंड रेस्ट आर क्या आएगा, जीरो आएगा। एग्री, करेक्ट। तो यहाँ पे यही चीज लिखा है मैंने कि -1/y1 इफ आई इक्वल्स टू एल, दैट इज ट्रू क्लास है, तो अदरवाइज क्या आएगा, जीरो आएगा, करेक्ट। एंड दिस इज फॉर वन, सिर्फ मैं अगर y1 की बात करता हूं, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पूरे y के लिए लिखना चाहूँ ग्रेडियंट, तो अगेन सेम चीज है कि पूरे y का ग्रेडियंट, एल का ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू y अगर मैं निकालना चाहूँ, तो ये आएगा कुछ ऐसा, डी एल वाई वाई वन डी अप टू डी वाई के बाई वन, है ना, कि y1 के लिए निकालना है मेरे को, y2 के लिए निकालना था, y3 के लिए निकालना था, सबके लिए निकालना था, सबका ग्रेडियंट्स का कलेक्शन, है ना। y की बात करूं तो अगर मैं ये वाला y की बात करूं अगर मैं ये पूरे क्लास की, तो ये कुछ ऐसा कलेक्शन ऑफ दीज ग्रेडियंट्स आएगा, विच इज इक्वल्स टू -1/y एल, ठीक है, वेयर अगर एल इक्वल्स टू 1 है तो, ठीक है, अदरवाइज सब जीरो होगा। अगर एल इक्वल्स टू 2 था तो 1/y2, अदर जीरो, और y2 वाला 1 होगा, करेक्ट। तो ये मेरा एक फॉर्मूला आ गया फॉर द आउटपुट लेयर, कि अगर मेरा इसको इस पूरे y यानी एक्टिवेशन के लिए निकालना है, तो मेरे पास क्या आएगा, -1/y_l, ठीक है। एंड अगेन ये तुम देख सकते हो, आउट ऑफ दिस वेक्टर ओनली वन एट सिंगल पॉइंट, मतलब एट अ सिंगल पॉइंट इट विल बी 1 एंड लेस इट विल बी 0। सो सबसे पहला स्टेप कि मैं क्या कर चुका हूं, मैं एक्टिवेशन के लिए ग्रेडियंट निकाल चुका हूं कि मेरा अगर एक्टिवेशन में किसी एक को चेंज करूंगा तो मेरे लॉस पे कितना चेंज आएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑल वाई, करेक्ट। अब हम बात करते हैं A3 के लिए। सो अब मेरे को निकालना है A3 पे, A3 के चेंजेस पे लॉस पे कितना चेंज होगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हर एक को, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो मेरे को हर एक के चेंजेस पे लॉस पे क्या चेंज हो रहा है वो पता होना चाहिए, करेक्ट। सो अगर मैं बात करूँ ALI की बात करूँ, लेट्स से यहाँ पे AL3 की बात करूँ, 3 1, दिस इज A3 1, करेक्ट। तो मैं अगर A3 1 की बात करूँ यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 रहेगा, तो वो क्या होगा वैल्यू कि डी ऑफ वाई एल यानी लॉस विथ रिस्पेक्ट टू A3 1 निकालना है मेरे को, जो कि क्या होगा, तो लॉस विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटू में वाई का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू A3, यही तो होगा, करेक्ट। इसका लॉस अगर मेरे को निकालना है A3 का, तो मेरे को क्या देखना है कि पहले इसका लॉस पे क्या चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, एंड देन इसका पे क्या चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, करेक्ट। नाउ ये वाला क्वांटिटी तो हम निकाल चुके, दैट इज 1/YL मेरे को निकालना है ये वाला। नाउ इफ यू रिमेंबर, तो वाई क्या है मेरा, एक्टिवेशन है, ये क्या है मेरा, प्री एक्टिवेशन है, एंड इफ यू रिमेंबर वाई इज नथिंग बट सम फंक्शन ऑफ A3,
एंड इस केस में लेट्स से सिग्मॉइड हो सकता है, सॉफ्टमैक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लेट्स से ये फंक्शन वाई एल इक्वल्स टू दिस, करेक्ट। अब इसका मेरे को, तो हम ये चीज तो निकाल चुके हैं, अब मेरे को ये पर्टिकुलर पार्ट निकालना है, ये पर्टिकुलर पार्ट निकालना है। एंड वाई एल इज दिस। तो वाई एल का मेरे को विथ रिस्पेक्ट टू, अभी हम अगर A31 के लिए निकाल लिए तो हम क्या कर पाएंगे, हम जनरलाइज कर पाएंगे फॉर ऑल ए एल। तो लेट्स से A31 के लिए निकालते हैं। सो मेरे को ये निकालना है AL3 का इस पे, विच इज दिस इनटू में दिस, करेक्ट। तो ये वाला तो हमारे पास पार्ट है ही। अब मेरे को ये पार्ट निकालना है एंड इट इज सिमिलर ऑफ सेइंग कि ये मेरा क्या है, AL3 ऑफ सॉफ्टमैक्स ऑफ AL, क्योंकि ये फंक्शन जो क्या है एक सॉफ्टमैक्स फंक्शन, करेक्ट। नाउ इसको मैं पुट करता हूं तो ये मेरे पास ये क्वांटिटी है सॉफ्टमैक्स फंक्शन, अगेन यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 1/y अपॉन दिस, ठीक है। एंड नाउ दिस कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग द यू वाई वी रूल। यहाँ पे ये मेरा क्या है, u है, ये मेरा क्या है, v है, तो यू वाई वी रूल है। यू वाई वी रूल तुम्हें पता होगा, कैलकुलस है, सिंपल। अगर नहीं पता तो हमें भाई कैलकुलस पढ़ने की जरूरत है तुम्हें। ओके, सो दिस नाउ, अब यू वाई वी है A/L3 की बात करें हम, तो अगेन इसका यू वाई वी हम निकालेंगे। यहाँ पे सिंपल सब्सटीट्यूशन है, ठीक है। तो u हो गया, ये v हो गया, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो ये सब्सटीट्यूशन सर्विस बेसिक, थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ में ये आ जाएगा। इट इज बेसिक सब्सटीट्यूशन, नथिंग एल्स, ठीक है। एंड देन अगेन ये यहां से इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि अगर देखोगे एक्सपोनेंशियल ऑफ समेशन ऑफ ए एल होगा, ठीक है, ए एल ऑफ आई डैश, अगेन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये समेशन की बात कर रहा है तो अगेन यहाँ पे क्या है, हर एक का है। और विथ रिस्पेक्ट टू दिस, जिसको हमने क्या करा यहाँ पे तोड़ रखा है, स्क्वायर था इसको हमने तोड़ रखा है, ठीक है। जस्ट कि इसको हमने इजिली ऐसे लिखा है, ठीक है। अब तुम अगर ध्यान दो तो ये क्या है, इट इज सॉफ्ट मैक्स फंक्शन, क्योंकि ये एंड ये चीज सेम है। सिमिलरली यहाँ पे भी ध्यान दो और सिमिलरली यहाँ पे भी ध्यान, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट 1/y, 1 L = I, जहां पे I = 1 है, वो वाला सॉफ्ट मैक्स माइनस सॉफ्ट मैक्स ऑफ दिस इनटू में दिस। यहाँ से सॉफ्ट मैक्स वाला कॉमन ले लोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 1/YL माइनस YL/I, और यहाँ से अगेन ये डिवाइड हो जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा माइनस ऑफ ट्रू क्लास माइनस YI, ठीक है, जो कि इस पूरे का ये आया। सो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ये निकालना था मेरे को AL3 का निकालना था मेरे को, कि AL3 का क्या इम्पैक्ट होता है ऑन लॉस फंक्शन, तो वो मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। -1 ऑफ ट्रू क्लास, अगेन ये एक पूरा वेक्टर है, और माइनस वाई आई वेक्टर है, एंड वाई आई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें पता है वाई आई क्या है, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या आया, WL थीटा, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू LI मेरा क्या आया, -1 L = I माइनस वाई, करेक्ट। सो हमने क्या निकाला, ये एक के लिए निकाला है, L3 1 के लिए निकाला, L3 1 के लिए निकाला हमने, इसके लिए निकाला सिर्फ। ना मेरे को इसको क्या करना है, जनरलाइज करना है, इसको मेरे को क्या करना है, जनरलाइज करना है। तो जनरलाइज करने के लिए अगेन AL निकालना है मेरे को, AL यानी कि A3, ठीक है। यहाँ पे L = क्या है, 3 है, तो A3 निकालना है, तो ये क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ दिस इन सब का वेक्टर कलेक्शन, एब्सोल्युटली सब क्या होगा, वेक्टर कलेक्शन होगा। एंड उसको मैं कुछ ऐसे रख सकता हूँ कि AL1 के लिए क्या होगा, अप टू AL2 के लिए क्या होगा, अप टू ALK के लिए क्या होगा, ये कलेक्शन है। एंड मेरे को फिर पता है कि हर एक के लिए क्या है, ये पर्टिकुलर जो हमने एक के लिए निकाला, जहां पे ट्रू क्लास है सिर्फ वो वाला ऑन रहेगा, बाकी सारा ऑफ रहेगा, सब जीरो रहेगा, बाकी सिर्फ ट्रू क्लास वाला ऑन रहेगा। तो ये हो गया, दिस इज ग्रेडियंट, करेक्ट। एंड दिस इज सेम एज राइटिंग दिस,
तो एक के लिए ऐसे लिखेंगे, और पूरे के लिए मैं क्या कहूंगा, ई ऑफ एल, जहां पे अगेन तुम्हें पता है एल क्या है, एक वेक्टर है जहां पे ट्रू क्लास के लिए 1 है, बाकी सबके लिए 0 है, एंड वाई क्या। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट हो गया मेरा यहां तक का आउटपुट लेयर का। तो हम ये निकाल चुके ये निकाल चुके हमारा आउटपुट लेयर का काम खत्म हो गया है। हमने आउटपुट लेयर तक हमें ग्रेडियंट कैसे निकालना है वो हम देख चुके हैं। अब हम आगे की आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हिडन लेयर्स का हम ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, यानी H2 का निकालेंगे, A2 का निकालेंगे, कि लॉस फंक्शन क्या चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं चेंज करता हूँ H2 को, A2 पे क्या चेंज होगा, अगर A2 के चेंज करने पे L1 पे क्या चेंज आएगा। सिमिलरली H1 का H2 का निकालेंगे, एंड देन दिस। हम आउटपुट लेयर तक की ग्रेडियंट्स को कैसे निकालना है ये हम देख चुके हैं। नाउ विल मूव एंड विल ट्राई टू फाइंड द नेक्स्ट ग्रेडियंट डिसेंट। तो अगर अभी तक की हम बात करें, सो आवर गोल वाज टू फाइंड दिस, करेक्ट, कि W1 के रिस्पेक्ट W1 में, W11 में चेंज करने पे मेरे लॉस फंक्शन में क्या चेंज आता है मेरे को वो निकालना था। ठीक है, जो अभी तक हम कर रहे थे। एंड नाउ हम अभी आउटपुट लेयर, मैंने जैसे बताया कि हम क्या करेंगे, चेंजेस अगर मेरे को निकालना है कि लॉस फंक्शन में कितना चेंज आया, तो मेरे को देखना पड़ेगा उसके नीचे वाले में कितना चेंज आया, देन उसके नीचे वाले में कितना चेंज आया, देन उसके नीचे वाले में कितना चेंज आया। सो हम ये निकाल चुके हैं अभी तक कि मेरा लॉस फंक्शन में कितना चेंज आता है जब हम y को चेंज करते हैं, एंड देन y में कितना चेंज आता है जब हम A3 को चेंज करते हैं, क्योंकि अगेन y में चेंजेस डिपेंड करता है कि A3 में कुछ चेंज होता है नहीं। करेक्ट। नाउ A3 में चेंजेस, कितना चेंजेस होता है, अगर मैं कहूं कि A2 H2 पे, H2 की वजह से, करेक्ट, क्योंकि A3 अगेन सम वेट वेक्टर्स क्रॉस H2 वेक्टर H2 होगा, करेक्ट, एंड प्लस सम बायस B। सो यहाँ A3 बाई H2 इंटू H2 बाई A2 है। ठीक है, यानी कि इसका चेंज पे इस पे कितना फर्क पड़ेगा, एंड दिस इसके चेंज पे इस पे कितना फर्क पड़ेगा, ताकि हम इस ये पता कर पाए जो जिसका डिपेंडेंसी हम यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। करेक्ट। सो नाउ टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, लेट्स अज्यूम दिस वे। ठीक है, सो अगर मैं z की बात करूं यहाँ पे, ओके, अगर मैं लेट्स से मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ, ये इस पे, इसकी वजह से मेरे को इस पे चेंजेस निकालने हैं, एंड स्पेसिफिकली आई एम सेइंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से एक तो यहाँ पे है, एक इधर जा रहा है, दो चीजें हैं, एंड देन वहां से यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। करेक्ट, तो इट इज गोइंग टू वेज। ठीक है, तो जब हम बैक बैक प्रोपोगेट करते हैं तो यहाँ से इधर आता है, ये इधर आता है, देन यहाँ से एक इधर आ रहा है, देन यहाँ से एक इधर आ रहा है, तो इट विल बी बेसिकली सम ऑफ दीज टू चेंजेस। करेक्ट। सो नाउ जो मैं कह रहा था कि लेट से अगर मेरे यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, करेक्ट, इसकी बात करूं, तो इट इज व्हाट, इट इज H i j, करेक्ट। लेट से अगर मैं 2 की बात करूं तो ये H22 है। ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूं Z है, ये लेट्स अज्यूम कि ये क्या है, Z है। तो अगर मैं बात करूं A3 की, ठीक है, या A31 की बात करूं, तो ये बेसिकली क्या है, समटाइम्स इट्स बेसिकली क्या है, फंक्शन ऑफ Z है, एक फंक्शन है Z का, क्योंकि इसमें इनपुट आता है देन आउटपुट आता है। ठीक है, तो ये अपना बनता है। करेक्ट, एंड देन ये इससे एक और फंक्शन है जो ये Q का फंक्शन है। करेक्ट, जो लॉस आता है, यहाँ पे वाई कैप आता है मेरे पास, विच इज सेम एज सेइंग दिस इज एफ ऑफ क्यू ऑफ सेट। करेक्ट। सो अगर इस वाले को मैं पी कहता हूं, ठीक है, और मेरे को निकालना है कि जिस इस जेड की वजह से इस पी पे कितना चेंज आया है, तो उसके लिए मेरे को क्या पड़ेगा कि पी पे कितना चेंज आया विथ क्यू, जो कि इस केस में क्या है, ए एल एम है, यानी ए की वजह से, एंड देन उस ए पे कितना चेंज आया है जेड की वजह से, दैट इज आवर मिडल लेयर, हिडन लेयर। चलो इसको देखते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर गाय को पकड़ेंगे, यहाँ पे एक को पर्टिकुलर पकड़ेंगे, उसके लिए
हम निकालेंगे कि उसको चेंज करने पे कितना आता है, एंड देन सब्सिक्वेंटली हम क्या करेंगे, पूरे वेक्टर के लिए हम जनरलाइज कर देंगे उसको, ठीक है। सो जैसा कि तुम्हें ये वाला पर्टिकुलर चीज समझ में आया कि बेसिकली क्या है, ये समेशन क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से, ठीक है, दो चीजें हैं, तो इसकी वजह से कुछ चेंज आएगा, प्लस इसकी वजह से चेंज आएगा, ठीक है, कंबाइंड होके यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट होगा। मैंने याद है शुरू में बताया था कि अपने को दो दो एंड से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वापस जब बैक प्रोपोगेट करेंगे तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो वही ये समेशन है, यहाँ पे देख सकते हो अगर तुम, dpz ऑफ बिकॉज ऑफ q1, ठीक है, q1 3 1, करेक्ट, एंड देन प्लस 3 2, तो ऐसा करके है। सो टी ऑफ एल थीटा का डेरिवेटिव मेरे को निकालना है बिकॉज ऑफ एच आई जे, जिस केस में लेट से यहाँ पे ले रहा हूं 2 2, ठीक है, आई भी 2 मेरा कितना है, जे भी मेरा क्या है, 2 है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये बेसिकली क्या होगा, समेशन ऑफ m इक्वल्स टू 1, ठीक है, m इक्वल्स टू 1, लॉस फंक्शन एल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू ए 3 m, लेट से m अगर 1 होता है तो 3 1 होता है, m अगर 2 होता है तो 3 2 होता है, इनटू में a 3 m डिवाइड बाई h 2 2, यानी कि अगर H 2 2 से बात करूं तो H 2 2 से मेरे पास A 3 1 पे कुछ चेंज हो रहा है, A 3 2 पे कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, एंड देन यहां से मेरा वो कहाँ पे जा रहा है, L फंक्शन पे जा रहा है। तो अगर मैं कहूं कि इसका चेंज इसके रिस्पेक्ट में कितना है, तो चेंज ऑन दिस प्लस चेंज ऑन दिस, देन इसका इस पे चेंज, इसका इसके चेंज, ये है। तो तो ये जो कंडेंस्ड फॉर्म है ये बेसिकली क्या है, अगर एक गाय के लिए लिखा है तो मेरे को ऐसे लिखना है, करेक्ट। नाउ हम ये तो निकाल चुके हैं, करेक्ट, एल का चेंज 3 की वजह से कितना है हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। मेरे को अब देखना है कि डब्ल्यू की वजह से क्या, इस पर्टिकुलर के लिए क्या चेंज है, राइट, कि A 2 1 का या A 3 1 का H 2 2 पे कितना चेंज है, ये निकालना है बेसिकली दिस। और ऐसे ही मेरे को हर एक के लिए निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, तो हर एक के लिए कि इस पे इसकी वजह से कितना चेंज है, इसकी वजह से कितना चेंज है, दोनों का सम, करेक्ट। नाउ इट इज सिमिलर टू दिस क्वांटिटी, ठीक है। क्यों, क्यों ये सिमिलर है, क्योंकि अगर मैं A 3 1 की बात करूं, ठीक है, A 3 1 की बात करूं तो A 3 1 बेसिकली में क्या है, A 3 में है वेट वेक्टर प्लस इनटू में H 2 2, ठीक है, प्लस सम B 3 1, ठीक है। A 3 1 क्या है, A 3 1 प्री एक्टिवेशन, प्री एक्टिवेशन क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, अगर तुम ध्यान दो तो, ठीक है। तो इसका अगर मैं बात करूं H 2 2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो क्या होगा, बायस टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट। ये जो बचा, तो H 2 2 का इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये तो सेम है, डेरिवेटिव ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, W 3 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे W 3 1 W 3 2 W 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या आएगा, बेसिकली वेट्स आएगा उसका, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आया, तो 2 + 1, तो यहाँ पे 3 3 1 1 3 2 2, ऐसे करके आएगा। अगर m मेरा 1 है तो 1 के लिए, तो अगर m मेरा 1 है तो ये आएगा 3 1 1 3 1 2 3 1 3, ऐसे करके सोन जितने भी हमारे पास के हैं उतने के लिए, करेक्ट। तो ये तुम्हें समझ में आता है कि यहां से ये आ गया, और इसका हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, करेक्ट ना। अब ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम दो वेक्टर, यहाँ पे दो वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब तुम ये वेक्टर तुम्हें याद होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई इक्वल्स टू 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ 3, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ 3 A 3 वाला इस पूरे लेयर की बात कर रहा हूं मैं। तो ये क्या लिखूंगा मैं, कि 3 1 पे कितना ग्रेडियंट है, 3 2 पे अप टू 3 एंड के तक कितना ग्रेडियंट है, वो एक कलेक्शन है वेक्टर्स का, अगर मैं इस पूरे वेक्टर्स के ग्रेडियंट की बात करूं तो। और अगर मैं डब्ल्यूज की बात करूं
इन डब्ल्यूज की बात करूं तो वो क्या है, तो अगेन यहाँ पे 311, 3W3 12 W313 एंड ऐसा करके सोन होगा, जहाँ पे W11 देन W112 W113 एक n क्रॉस n वेक्टर है। W3 मेरा क्या है, एक n क्रॉस n वेक्टर है। करेक्ट, याद हो तो उसका एक कलेक्शन है वेट्स का। ठीक है। सो अगर मैं इसको, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को देखूं, दैट इज वेट का ट्रांसपोज इनटू में ग्रेडियंट्स। करेक्ट, तो वो सिमिलर होगा ऑफ राइटिंग दिस, क्योंकि ट्रांसपोज अगेन डब्ल्यू का ट्रांसपोज है। ठीक है, एक डब्ल्यू 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 है और साथ में मेरे पास ग्रेडियंट ग्रेडियंट ग्रेडियंट, तो इन दोनों का जब ऐसे डब्ल्यूज का ऐसे पूरे कॉम्बिनेशन, ग्रेडियंट्स के पूरे कॉम्बिनेशन, तो क्या बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। राइट, इफ रिमेंबर लीनियर कॉम्बिनेशन है ये पूरा। और फिर हर एक का सम भी होता है, डॉट प्रोडक्ट्स इफ यू नो। ठीक है, तो ये है ट्रांसपोज इनटू में वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो वहां पे क्या आएगा, समेशन आता है। जब डॉट प्रोडक्ट को हम निकालते हैं तो क्या आता है, समेशन आता है। एंड सेम समेशन यहाँ पे है। एंड दिस क्वांटिटी इज सिमिलर, सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो इसको बस क्या करा है हमने, वेक्टर फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखा है, जहां पे ये वाला क्या है, ये वेक्टर है, और ये वाला क्या है, ये वेक्टर है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी समझने में, क्योंकि ये इट इज जस्ट अ सिंपल कैलकुलस। और मैंने बता दिया कि क्या है, ये एक समेशन है। अगर तुम्हें ना समझ में आए तो बेसिकली क्या करो, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करने की कोशिश करो। ठीक है, आई की वैल्यू ले लो, जे की वैल्यू ले लो, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम वैल्यूज ले लो, एंड देन जस्ट इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करो फॉर वन सिंपल थिंग। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा बेसिकली क्या यहाँ पे क्या चीजें हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इस पर्टिकुलर चीज को, जो कि इसके बराबर है। तो ये बेसिकली मेरा इसके बराबर आ गया। ओके, सो फॉर एनी वन पार्ट, यानी कि अगर मैं H22 की बात करूं, सिर्फ H22 की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, W3 आई जे ऐसे करके पूरा एकदम जाएगा, ट्रांसपोज टाइम, ये कितना आएगा, L3। करेक्ट, यानी कि ये वेट्स इनटू में इसके ग्रेडियंट, जो कि ऑब्वियसली ऑब्वियस सी चीज है जो हम समझते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में ग्रेडियंट्स कैसे आते हैं। नाउ तो हमने क्या करा, हमने तो एक वेक्टर के लिए निकाला था, जैसे H22 के लिए निकाला था। अब मेरे को क्या करना है, इसको जनरलाइज करना है सारे के लिए। करेक्ट, जनरलाइज करना है तो क्या होगा, H वेक्टर मेरा कैसा दिखेगा, H2 वेक्टर का ग्रेडियंट मेरे को कैसा दिखेगा, हर एक वेक्टर एल थीटा के रिस्पेक्ट में पहले का ग्रेडियंट, एल थीटा के रिस्पेक्ट में दूसरे का ग्रेडियंट, अप टू एल थीटा के रिस्पेक्ट में nth का ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, n है। करेक्ट, विच इज ऑल्सो इक्वेलेंट ऑफ दिस, पहले के लिए ये, दूसरे के लिए अप टू n। ठीक है, हर एक के लिए, जैसे एक के लिए निकला वैसे ही सबके लिए निकलेगा। करेक्ट, विच आई कैन से इज बेसिकली WI+1, क्योंकि अब ये हम कह रहे थे 1 1 1 के लिए, अब हम इसको थोड़ा सा पूरे वेक्टर्स के लिए जब बात करेंगे, विच इज सेम ऑफ सेइंग कि W3 ट्रांसपोज टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ E3। ठीक है, यानी कि जब हम I+2 की बात कर रहे हैं तो W2 का ट्रांसपोज E3 का ग्रेडियंट ऑफ L, ये आएगा। ठीक है, तो इसका तो हमने निकाल लिया, इसका हमने निकाल लिया हिडन लेयर के लिए, ऊपर वाले के लिए। नाउ सिमिलरली हम इसका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर्मूला का यूज करके हम इसका भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, ये इनटू में ग्रेडियंट ऑफ दिस। करेक्ट, बट हियर इज अ प्रॉब्लम कि हमने इसका तो निकाल रखा था ग्रेडियंट पिछले वाले में, पर हमने इसका ग्रेडियंट तो निकाला ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं H1 की बात करूं कि H1 का ग्रेडियंट निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को A2 का ग्रेडियंट चाहिए, जो कि हमने निकाला नहीं अभी। करेक्ट, सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन हेयर फॉर फाइंडिंग ग्रेडियंट्स ऑफ हिडन लेयर, कि कैसे हम उसको अपडेट करेंगे। बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि ग्रेडियंट हमें नहीं पता है, जहां पे आई क्या है, L-1 है, ये हमें नहीं पता है। तो
हम क्या करेंगे, हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो H1 निकालना है मेरे को, A2 निकालना है मेरे को, एंड मेरे पास क्या है, H2 ऑलरेडी है। ठीक है, H2 हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए थीटा बाई L H1 है, ऐसे करके ये पूरा चलेगा। ऐसे ही हमारे पास H1 की बात करें तो H1 के लिए भी होगा। ठीक है, कि L थीटा बाई H11 H12 अप टू H1n एंड डी ऑफ L थीटा विथ ए आई जे क्या होगा, L थीटा अपॉन एच आई जे इंटू में एच आई जे अपॉन में ए आई जे। एंड इफ यू रिमेंबर, सो एच आई जे क्या है, एच क्या है, एच क्या है, एच इज सम फंक्शन ऑफ एक, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन ये होता था, इसको एक फंक्शन से पास करते थे, लेट्स से सिग्मॉइड फंक्शन, सिग्मॉइड फंक्शन से हमें क्या मिल जाता है, एच मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एच है, या फिर एक एच इक्वल टू क्या है, सम जी फंक्शन ऑफ ए। तो एच डैश क्या होगा, जी डैश ऑफ ए। करेक्ट। तो यहां पे एच आई जे विथ रिस्पेक्ट टू ए आई जे निकालना है मेरे को, यानी कि एच आई जे विथ रिस्पेक्ट टू ए आई जे। एच एच टू में क्या चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू ए टू, क्योंकि मेरे को ए टू के बारे में निकालना है, ए टू निकालना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, इट इज सिमिलर ऑफ सेइंग, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, इसका चेंज निकालना चाह रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू दिस एल। ठीक है, दैट इज सेम ऑफ सेइंग कि इसका चेंज एच टू के लिए क्या होता है, एंड देन एच टू का चेंज ए टू के लिए क्या होता है, ऑब्वियसली। सो हमें ये वाला क्वांटिटी तो पहले ही पता है, एच टू वाला, कि हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, पीछे कैलकुलेट कर रखा है, टाइम्स दिस वाला क्वांटिटी, that is H2 का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू A2 का चेंज, एंड इट इज नथिंग बट G डैश ए आई जे, है ना। यानी कि जो भी फंक्शन हमने लिया है उसका सिर्फ डेरिवेटिव। अभी के लिए हम, हमारा फंक्शन अननोन है, बट इट इज इजी टू कैलकुलेट। अगर मेरा सॉफ्ट मैक्स है तो सॉफ्ट मैक्स का क्या होगा वो मेरे को पता है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो ऐसे करके ये इट इज नॉट अ बिग डील, ये हम कुछ भी अज्यूम करके उस हिसाब से अपना उसका डेरिवेटिव हम निकाल के पुट कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। ठीक है, सो अगर मैं बात कर रहा था सिर्फ वन एक के लिए, तो एक के लिए ये आएगा, है ना, कि अगर मैं ए टू टू की बात कर रहा था, तो ए टू टू के लिए मेरे पास क्या है, ए टू टू के लिए यहाँ पे टू 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 टू। ठीक है, तो एच टू टू डिवाइडेड बाई ए टू टू, ऐसे करके ये पर है। तो इसलिए अगर मैं पूरे ए टू की बात करूँ, पूरे ए टू वेक्टर की बात करूँ, ठीक है, पूरे ए टू ऐसे वेक्टर की बात करूँ, तो वो क्या होगा, इज बेसिकली कि ए टू टू, ए टू वन का कलेक्शन, ए टू टू का, ए थ्री थ्री का, ऐसे करके एक पूरा ग्रेड वेक्टर का कलेक्शन। करेक्ट, जिसके अंदर ये होगा ग्रेडियंट की अगर बात करूं मैं, मतलब ग्रेडियंट ऑफ ए टू की बात कर रहा हूं। करेक्ट, ना दिस इज सिमिलर ऑफ राइटिंग this into में this, and this symbol is called Hadamard product, and Hadamard product is nothing but element wise multiplication। ठीक है, तो element wise multiplication जो है उसको हम Hadamard product कहते हैं। so there is a dot product, there is a cross product, and this is notation Hadamard product। ठीक है, इसका मतलब क्या आता है, A11 का B11 के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इस पूरे को एक सिंपल कॉन्साइज फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं, जहां पे क्या है, ये अपना इसका ग्रेडियंट, ठीक है, इनटू में जी डैश, यानी कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। तो आई गेस ये तुम्हें क्लियर हो गया कि ये चीज हम कैसे निकालेंगे। सो अभी तक के लिए हम इतनी चीजें बात कर चुके हैं। करेक्ट, यहां तक का चीज हम क्लियर कर चुके हैं, एंड ये वाला हम अगेन सिमिलरली, क्योंकि अब हम अ, ये निकाल चुके हैं, तो मेरे लिए ये निकालना, बेसिकली ये निकालना मुश्किल नहीं होगा। करेक्ट, क्योंकि ये निकालने के लिए मेरे को ये चाहिए था, ऑब्वियसली, जो बेसिकली ये चाहिए था। ठीक है, इस निकालने के लिए, जो कि हमें मिल चुका है, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम था हमारे पास ना, कि कहाँ गया, कि अपने को एक प्रीवियस लेयर भी, एक प्रीवियस लेयर की चाहिए होता है अगर मैं H2 की बात करूं। ठीक है, तो H2 के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, A3 चाहिए होता है। करेक्ट, H2 के लिए, एंड सिमिलरली H1 के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, ए टू का ग्रेडियंट चाहिए होता है। ए टू का ग्रेडियंट हम निकाल चुके हैं, तो ऐसे ही अगर मेरे पास एक और हिडन लेयर होता,
तो अगेन इसके लिए भी मेरे को क्या चाहिए होगा, ये चाहिए होता, एंड ये चीज कैसे निकालते हैं वो हो गया है। तो तो बेसिकली क्या हुआ, हम पूरे ऐसे हिडन लेयर्स का ग्रेडियंट कैसे निकालना है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक हम आउटपुट लेयर का निकाल चुके हैं पूरा, कि आउटपुट लेयर के लिए मैं कैसे निकालूंगा ग्रेडियंट, हिडन लेयर्स के लिए कैसे निकालूंगा ग्रेडियंट, वो मैं देख चुका हूं। अब बात रहा कि मेरे को ये वाला पार्ट और करना है, कि A2 का, ठीक है, ए टू में क्या चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू H1 टाइम्स H1 में क्या चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू A1, A1 के लिए, करेक्ट। एंड ये इतना हम निकाल चुके हैं। अब बचा क्या, कि A1 में क्या चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू W11, A1 में क्या चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू W11, ये चेंज आउट निकालना है देखो, एंड विच इज वेरी सिंपल। सो अगर मैं बात करूं A11 का, तो A11 कैसा दिखता है, A11 मेरा ऐसा दिखता है, अगेन लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम, कि W के है यानी वेट है HK-1 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड प्लस BK। HK-1 यहाँ पे 1 की बात करें तो ये हम 0 की बात करें यहाँ पे, तो H0 की बात करें यहाँ पे, W1 की बात करें यहाँ पे, B1 की बात करें, और ये पूरा हम A1 की बात करें। इसके अंदर भी हम क्या करें, लेट्स से एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पकड़ते हैं, ठीक है, एक किसी एलिमेंट को पकड़ते हैं, A11 को पकड़ते हैं, ठीक है। तो अगेन जब A11 की बात करूं मैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, तो बेसिकली मेरे को निकालना क्या है, एल थीटा का यानी कि इस पर्टिकुलर का कितना चेंज होता है जब मैं चेंज करूंगा W11 को, क्योंकि इनपुट तो मैं चेंज नहीं कर सकता, तो मैं W11 की चेंज पे जो मेरा फाइनल था वो निकालना है मेरे को। तो अभी अभी मेरे को क्या है कि W11 के चेंज के लिए ये क्या होगा बेसिकली, कि एल थीटा का एक ही है, ठीक है, यानी कि A21 पे क्या चेंज होता है, A2 पे क्या चेंज होता है, इनटू में A2 का, A2 पे क्या चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू W1, ठीक है। एल थीटा का क्या चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस दिस A1, एंड देन A1 का क्या चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस W, यही मेरे को निकालना है, करेक्ट। ओके, सो ये पर्टिकुलर चीज तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कि A1 का ग्रेडियंट क्या होगा वो तो हम निकाल चुके हैं, कि ए वन के लिए, कि एल थीटा पे A1 की वजह से कितना चेंज होगा वो तो हम निकाल चुके हैं। अब देखना है मेरे को कि A1 पे कितना चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस W। तो एंड मैंने कहा कि A1 क्या है, ये है, तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू अगर W करोगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, ऑल H आएगा, करेक्ट। क्यों, क्योंकि अगेन इसकी बात करूं अगर मैं, कि 1A11 की बात करता हूं, इक्वल्स टू क्या है, B11 प्लस W11H0, और इसका विथ रिस्पेक्ट टू निकालोगे क्या, W11, तो क्या आएगा, H0 ही आएगा, क्योंकि ये वाला कांस्टेंट टर्म ही खत्म हो जाएगा, बचा ये इसका है अगेन वही 3x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 3। सिमिलरली अगर मैं पूरे वेक्टर की बात करूं, तो मेरा कुछ ये आएगा, क्योंकि आई एम सेइंग अबाउट W11, पर अगर मैं पूरे W1 की बात करूं, W1 क्या है, एक n क्रॉस n वेक्टर है, मैट्रिक्स है, ऑलरेडी आई एम सेइंग n क्रॉस n क्या है, मैट्रिक्स है, ये पूरा W1, दैट इज W11 1 W11 2 अप टू W11 n, देन W21 W22 ऐसे करके है ये पूरा। सो अगर मैं पूरे इस W की ग्रेडियंट की बात करूं, तो वो मेरा क्या आएगा, एल थीटा ऑफ WK11, एल थीटा ऑफ WK12 अप टू WK1n तक, एंड ये सिमिलरली कहा जाएगा WK तक, इन kth लेयर का n क्रॉस n वेट वेक्टर्स आएगा, ठीक है। तो ये भी आ गया मेरे पास, करेक्ट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स फॉर्म आ गया। नाउ हम क्या करते हैं, इसमें से n क्रॉस n की जगह हम क्या करते हैं, 3x3 की बात करते हैं, 3x3 की बात करते हैं। सो 3x3 अगर वेट वेक्टर होता है मेरा, तो मेरा W1 की बात करता हूँ, अगर W1 की बात करता हूँ, तो ये W11 W12 W13 W21 W22 W33 एंड 3333 करके ऐसे होता है, ठीक है। एंड मेरे को पता है कि एल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू W11 अगर मैं निकालना है, तो मेरे को क्या है, एल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू A21 टाइम्स A21 का W11
ऐसे करके निकालना होता। ठीक है, ये अपने को पता है। नाउ इसकी बात करें हम वेट वेक्टर की। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे आया कि अगर मैं W11 निकालना है मेरे को, तो ये आएगा पर्टिकुलर। ठीक है, सिमिलरली अगर पूरे वेट वेक्टर्स की बात करूँ तो पूरा वेट वेक्टर ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, सिर्फ वेट वेक्टर्स लिखा है मैंने। सो नाउ अब ये जो क्वांटिटी है एल का विथ रिस्पेक्ट टू W11 इज बेसिकली व्हाट दिस, जो कि यहाँ पे तुम पुट करके देख सकते हो 1 ये पर्टिकुलर क्वांटिटी है। तो इन हर एक वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूला के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये सब चीजें मिलेंगी मेरे को कि W11 इक्वल्स टू दिस, W12 इक्वल्स टू दिस एंड W113 इक्वल्स टू दिस। करेक्ट। तो जब आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू विल नोटिस व्हाट, तो तुम देखोगे कि, कि ये जो है ना कॉलम, कॉलम में एच वाली वैल्यू सारी क्या है, सेम है। ठीक है, एच वाली सारी वैल्यूज क्या है, सेम है। सिमिलरली अगर रोज में देखोगे तो रो में ये वाली वैल्यू सारी सेम है ऑब्वियसली। ठीक है, ये वाली यहाँ पे सेम है, ये देखो सेम है, और ऐसे ही ये देखो सेम है। ठीक है, एंड इट इज सिमिलर ऑफ सेइंग कि अगर मेरे पास 1 2 3 है एंड देयर पे 1 2 3 और यहाँ पे भी है। ठीक है, 3 × 1 1 × 3, तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 × 3 मैट्रिक्स बनेगा। करेक्ट, जहां पे क्या होगा, पहला होगा 1 × 1। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, एंड देन इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर 2 का 1 के साथ, तो ऐसा करके सो ऑन रहेगा। ठीक है, जो कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सेम कि 1 1 1 यहाँ पे आता है, 2 2 2 यहाँ पे आता है, 3 3 3 1 यहाँ पे, एंड ये वाला 1 यहाँ पे आता है, सेम है। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, करेक्ट लिख सकता हूँ। एंड देन इसको मैं फिर अगेन वेक्टर वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। दैट इज बेसिकली क्या है, दो का डॉट प्रोडक्ट है। सो इसको मैं एज सिमिलर लिख सकता हूं कि ए के का ग्रेडियंट टाइम्स H k-1 ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये जो W वेट्स का ग्रेडियंट फॉर L थीटा है वो क्या आएगा, वो इसके बराबर है। सिमिलरली क्योंकि यहां पे दो चीजें हैं, एक तो वेट्स है, एक बायस भी है। सो बायस की बात करूं तो अगेन ये वाला हमारे पास फॉर्मूला था, यहां से अब इसको मैं किसके रिस्पेक्ट में चेंज करूं, बायस के रिस्पेक्ट में देखना चाहिए कि A3 पे तो मेरा ये है A1 है, अगर मैं बात करूं A1 था, ये H1 है, A2 है, H2 है। ठीक है, तो A1 पे क्या रिस्पेक्ट डिफरेंस पड़ेगा जब मैं बायस को चेंज करूंगा, एंड A1 का L पे मेरे को ऑलरेडी पता है। सो वो कुछ ऐसा आएगा कि AL इंटू AKI इंटू में AKI बाई BKI। करेक्ट, अगेन यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीजें कट जाएंगी और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, इसका डेरिवेटिव 1 बचेगा, एंड दैट इज नथिंग बट सिंपल इसका ग्रेडियंट एल थीटा का ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू दी बायस पे। ऑल्सो वी नो दैट बायस पे बहुत ज्यादा चेंज आएगा नहीं। सो बायस वेक्टर क्या होगा, इज बेसिकली B1, B इज ऑल्सो अ वेक्टर हर एक के लिए, तो B11 B12 B13 अप टू B1n के लिए मेरे पास ये वेक्टर मिलेगा, जिसको मैं कलेक्टिवली लिख सकता हूँ क्या है, ये ग्रेडियंट ऑफ ए की ऑफ एल थीटा, यानी कि A1 यहाँ पे इस केस में। तो हम बायस के लिए निकाल चुके हैं, हम वेट्स निकाल चुके हैं, एंड ये सारी क्वांटिटी का भी हम ग्रेडियंट निकाल चुके हैं। करेक्ट। सो फाइनली ऑल द पीसेस ऑफ दिस पजल हैज बीन सॉल्व्ड। तो हम ग्रेडियंट ऑफ आउटपुट लेयर निकाल चुके हैं, हम ग्रेडियंट्स विथ रिस्पेक्ट टू हिडन लेयर निकाल चुके हैं कि H क्या निकालना है मेरे को, A क्या आता है, H2 A2 H1 A1, एंड हम वेट्स एंड बायसेस का भी ग्रेडियंट निकाल चुके हैं। सो नाउ हम क्या कर सकते हैं, हम अपना पूरा जो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम है, या फिर कहूँ मैं पूरा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के लिए, वो हम निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एल्गोरिदम क्या है,
कि टी जीरो पे इनिशियलाइज है, 1000 के लिए लिखाना है। थीटा मेरा क्या है, ऑल द वेट्स एंड ऑल द वेक्टर्स। तो बायसेस हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉरवर्ड प्रोपगेशन करना है, ठीक है। इनपुट से आउटपुट जाएंगे, एंड देन आउटपुट से क्या करना है, बैक प्रोपगेट करना है, ताकि हमें क्या पता चले, हम लॉस मिले, लॉस को एडजस्ट करके हम प्रॉपरली उसको फिट कर पाए। करेक्ट। तो पहले फॉरवर्ड प्रोपगेशन होगा, पूरा आगे तक जाएगा, आउटपुट आएगा, देन आउटपुट को हम रियल आउटपुट से मैच करेंगे, वहां से लॉस निकलेगा, लॉस को अब क्या करना है, लॉस के लिए अपने को बैकवर्ड प्रोपगेट करना है। तो बैकवर्ड प्रोपगेट करने के लिए अगेन इसको इनिशियलाइज करेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, इस थीटा को इटरेट करेंगे, अपडेट करेंगे। एंड थीटा क्या है मेरा, हर एक वेट एंड हर एक बायस है। करेक्ट, ये पूरा एल्गोरिदम है। सो अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड प्रोपगेशन में क्या करते हैं कि हम k इक्वल्स टू 1 to l-1, ठीक है, 1 to l-1 तक जाएंगे, एंड हम क्या करेंगे, a को अपडेट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम a निकालेंगे और g निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे, एंड उसके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो वहां से h आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम पूरे लेयर नीचे तक आएंगे, कंप्यूट करेंगे। करेक्ट, इनपुट से जाएंगे ऊपर तक जाएंगे, एकदम आउटपुट लेयर तक, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, आउटपुट लेयर के लिए एल निकालेंगे, सबसे ऊपर वाला। करेक्ट। एंड देन उसके बाद एक स्पेशल फंक्शन जो सबसे लास्ट रिजल्ट अपना जो बाइकैप देता है, तो बाइकैप के लिए एक स्पेशल फंक्शन जो भी हम सॉफ्टमैक्स या सिग्मॉइड या रेलू या कुछ भी यूज करते हैं वो निकालें। नाउ ये तो हमारा फॉरवर्ड हो गया, वाई डैश आया, एक्चुअल आउटपुट होएगा, सब ट्रैक करेंगे, लॉस आएगा, स्क्वायर्ड लॉस लेंगे या फिर जो भी है अपना सॉफ्टमैक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड से बैकवर्ड कंप्यूट करेंगे। तो ऑलरेडी हम ये चीज़ें कंप्यूट कर चुके हैं, तो हमारा एक समथिंग इनिशियलाइजेशन हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, हम बैकवर्ड कंप्यूट करेंगे। तो बैकवर्ड कंप्यूट करके सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे, एल थीटा का, यानी कि सबसे ऊपर वाला स्पेशल फंक्शन का ग्रेडियंट। करेक्ट, कि उसमें जो इनपुट जा रहा है उसकी वजह से क्या चेंज, उसकी वजह से क्या चेंज है वो वाला निकालेंगे। फिर हम बैकवर्ड आएंगे तो लेयर, लास्ट लेयर से क्या आएंगे, फर्स्ट तक आएंगे, तो एल से 1 तक आएंगे। वहां पे क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट क्या करेंगे, पैरामीटर्स एंड उसके बायसेस, W1 1 1 1 1 ऐसा करके पूरा कंप्यूट करेंगे। फिर ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू लेयर बिलो, ठीक है। तो पहला तो हमने W जो ऊपर वाला था वो कंप्यूट कर लिया, ठीक है। उसके नीचे वाले H सारे कंप्यूट करेंगे, ठीक है, क्योंकि A3 जा रहा है ना उसमें। एंड देन वी क्या करेंगे, वी कंप्यूट द लेयर बिलो प्री एक्टिवेशन, ठीक है, उसके प्री एक्टिवेशन कर लिया है। तो ये हमारा एक्टिवेशन हो गया, ये हमारा प्री एक्टिवेशन हो गया, ये हमारे वेट्स हो गए, ये हमारे बायसेस हो गए। चार चीजें कंप्यूट करेंगे ना हर एक उसमें, एक्टिवेशन का, प्री एक्टिवेशन का, देन ये वेट्स को अपडेट करेंगे, देन ये बायसेस को अपडेट कर। तो पहले बेस, पहले क्या करेंगे, बायस अपडेट करेंगे, बेस वेट अपडेट करेंगे, देन हम एक्टिवेशन एंड प्री एक्टिवेशन देखेंगे। तो हर एक का ग्रेडियंट ऐसे निकालते जाएंगे, हम कहाँ चले जाएंगे, एंड तक चले आएंगे। यही अपना पूरा क्या है, बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम है। नाउ एक चीज मैंने कहा था कि हम चूज कर सकते हैं, दैट इज जी फंक्शन, ठीक है, जिसका मैंने ये जो, इफ यू रिमेंबर, हम यहाँ पे कि एच आई जी हमारा कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से हमारा क्या होगा, जी डैश आ जाएगा, विच इज सिंपल टू कैलकुलेट कैलकुलेट सो हेयर सम एग्जांपल्स ऑफ जीज आर देयर। जहाँ पे सबसे पहला क्या है, लॉजिस्टिक फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे एक टैनिश फंक्शन है जो कि ये है, ठीक है। तो अगर लॉजिस्टिक फंक्शन है सिग्मा जेड दैट इज इक्वल टू दिस, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो अगेन वही यू बाई वी रूल लगाओ यहाँ पे, या फिर ऐसे करके, हाँ, बेसिकली, या फिर 1/x वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, एंड वहां से तुम ये निकाल सकते हो 1/x का क्या होता है, जो है अपना, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, दैट इज सिग्मा जेड इंटू में 1 - सिग्मा जेड, ठीक है। तो ये लॉजिस्टिक फंक्शन है। सिमिलरली तुम्हारा टेंजेंट फंक्शन है, टेंजेंट फंक्शन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसका भी तुम जब वो निकालोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो तुम उसमें एच एच की जगह पुट कर सकते हो, एंड अगेन कंप्यूट करते जाओगे तो तुम्हारा ग्रेडियंट वहाँ पे भी पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा।
सो यस, दिस वाज द होल बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम एंड आई होप तुम्हें ये समझ में आया हो। एंड इसके बाद तुम्हें किसी और वीडियो को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर ऑल द कैलकुलेशन। अगर नहीं समझ में आया हो तो यू कैन जस्ट गो रिवाइंड इट एंड वॉच इट अगेन एंड अगेन। पहली बार में नहीं समझ में आता है, दूसरी तीसरी बार में समझ में आता है, बट आई हैव मेड माई फुल एफर्ट्स टू मेक अंडरस्टैंड। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड इसके नोट्स चाहिए हो तो तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तुम्हें नोट्स कहाँ मिलेंगे? तुम्हें नोट्स ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मल्टीप्लाई बाय